ज्योतिषी सब बनते हैं, ज्योतिषी सब बनते हैं, लेकिन महान ज्योतिषी कोई कोई बनता है ना, बड़े ज्योतिषी कोई कोई बनता है। तो के एन राव साहब का चार्ट अगर आप देखेंगे, लगन लॉर्ड वीनस है, लगन में ही है, विद 10th लॉर्ड मून, लिब्रा में बैठा हुआ है, तो पब्लिक सर्विस कमीशन तो पास किया ही। दूसरा, मासिस के बीच में एक फेम, ठीक है, वही असेंड 8th लॉर्ड भी है, ठीक है। अब मैं जो आपको बता रहा हूं, महान ज्योतिषी कौन होते हैं, बड़े ज्योतिषी कौन बनता है, हमारी जन्म कुंडली का अष्टम भाव किस चीज को दिखाता है, अष्टम भाव किस चीज को दिखा रहा है? सबसे बड़ा जो अष्टम भाव है वो क्या है, या तो गुप्त चीजों का है, रहस्यों का है, मिस्टिसिज्म है, ऑकल्ट है, माइनिंग है, ये सारी चीजें हैं। लगन से अष्टम भाव हम उसी सब चीज के लिए देखते हैं। या तो अष्टम भाव में चीजें छुप जाती हैं, छुपा लेते हैं, या हम छुपी हुई चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मतलब है चीजें सेम ही, छुपा हुआ, मिस्टिसिज्म, ऑकल्ट, ये सब है, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन अलग है। या तो हम छुपा लेते हैं, या हमसे छुपी हुई होते हैं, या जो चीजें छुपी हुई हैं हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और जानना चाहते हैं। तो सन, सूर्य आपकी आइडेंटिटी है। मैंने कहा सन बिहेव्स लाइक अ असेंडेंट लॉर्ड, सूर्य असेंडेंट लॉर्ड की तरह बिहेव करता है, बिकॉज वो कारक है लगन का, और क्रिया शक्ति और कार्य शक्ति है। दूसरा, सूर्य सोल है, आत्मा है। तो मेरी आत्मा क्या खोजना चाहती है, या मैं किस चीज को जानना चाहता हूं, मेरी जो एक डिजायर है छिपी हुई चीजों को जानने की है, दैट इज 8th फ्रॉम सन। अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, जैसा लोग करते हैं कि सूर्य से अष्टम भाव में चीजें छिप जाती हैं, या छुपी रहती हैं, या छुपानी चाहिए, या उससे रिलेटेड चीजों में हमें बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि हमें यह जानना है। तो जितने भी लोग बड़े ज्योतिषी हैं उनका लगन से अष्टम का स्वामी और सूर्य से अष्टम का स्वामी कंजंक्ट मिलेगा, या एक ही प्लैनेट मिलेगा, ठीक है। तो उनकी सोल और एक जो चाहत है, डिजायर, एक सोल की, एक आत्मा की, वो ये है कि मैं छिपी चीजों को जान लूं। तो यानी सूर्य लगन से अष्टम भी वही दिखाता है जो सूर्य से अष्टम भी वही दिखाता है जो लगन अष्टम है। लेकिन ये स्ट्रांग कब होगा, जब सूर्य से अष्टम का स्वामी और लगन से अष्टम का स्वामी अगर कंजंक्ट है, और अगर वो आपके दशम भाव या द्वितीय भाव या 11वें भाव से संबंध बना रहा है लगन कुंडली के, तो आप ज्योतिष से अर्न करेंगे, आप ज्योतिषी बनेंगे और बड़े ज्योतिषी बनेंगे। तो सूर्य से अष्टम भाव भी इतना महत्वपूर्ण है, और सूर्य से अष्टम में कई बार चीजें ट्रबल में जाती हैं। अगर मान लीजिए सूर्य से अष्टम का स्वामी, क्योंकि अष्टम क्या होता है, आपका 8th लॉर्ड कहां बैठा है जन्म कुंडली के अंदर, आप वहां देखो, वहां ट्रबल है ना, वहां ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, वहां चीजें बताना नहीं चाहते हैं आप, या उसको डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोग अपने प्रोफेशन के बारे में नहीं बताना चाहते कि मैं क्या करती हूं, या बताने में हिचकिचाते हैं। सूर्य से अष्टम में मंगल बैठा जो कि 10th लॉर्ड है, तो आदमी क्या करना चाहता है, ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आना चाहता, या ऐसा काम कर रहा है जो दूसरों से छुपा, जैसे एथिकल हैकर, आईबी में है, सीबीआई में है, या कुछ इस तरीके का है, और उसको बताने में कई बार दिक्कत भी हो जाती है। या तो बहुत ज्यादा बड़ा आदमी है कि हमारे बीच में बैठा और बता नहीं रहा है कि मैं क्या करता हूं, तो बचाने में थोड़ी हिचक सी है, ठीक है। या कुछ ऐसा काम कर रहा है, ज्योतिष का कर रहा है, तो बताने में, अच्छा मैं ज्योतिषी हूं, तो थोड़ा सा ऐसे लग रहा है उसको कि एक यंग लड़का है 24 साल का, तो उससे पूछे क्या बनना चाहते हो, तो उसको थोड़ा सा डर है, थोड़ा सा कुछ ऐसा है कि वो बताना नहीं चाह रहा, छिपाना चाह रहा है, क्योंकि वो काम ही ऐसा है ना। लोग हंसेंगे पहले थोड़ा सा, अच्छा ज्योतिषी बनेगा, क्योंकि उस प्रोफेशन की इमेज क्या है, ठगने वाली है, या मूर्ख बनाने वाली है, या मतलब कि ये होती नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो उसको सेल्फ आइडेंटिटी में और अपने प्रोफेशन बताने में दिक्कत है, ठीक है। राहु चीजों को छुपाता है, राहु चीजों को छिपाता है,
तो अगर आपका सन राहु के इन्फ्लुएंस में है तो आइडेंटिटी आपकी छिपी हुई है, इनर आइडेंटिटी क्या है वो छुपी हुई रहती है। तो अगर ऐसा हो जाए कि सूर्य से अष्टम में आपका लग्नेश चला गया और सन राहु के साथ है, या आपका राहु लगन में है और सूर्य से अष्टम में लग्नेश चला गया नवांश के अंदर, मतलब वो रिपीटिशन है, तो आदमी की आइडेंटिटी छिपी हुई है, वो बताना नहीं चाह रहा है क्या काम करता हूं, किस तरीके से, ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूं। ठीक है। अब सूर्य जब छठे में होता है तो सूर्य से अष्टम क्या होता है? लगन होता है। आप में से बहुत सारे लोगों को सूर्य से अष्टम में बैठे हुए की दशा या सूर्य से एट्थ लॉर्ड की दशा जब चलेगी तो आप ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, सोल का एक ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, और आप फिर ज्योतिष में आएंगे उस सवाल को ढूंढते हुए कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इसको जानना चाहता हूँ। तो आप में से बहुत सारे लोगों की दशा ऐसी है, और आप फिर वो ज्योतिषी में कब कन्वर्ट होती है? जब वो सूर्य से एट्थ और लगन से एट्थ को संबंध बनाता है, फिर वो बड़े लेवल पे जाता है, फिर उससे धन कमाएगा, बहुत फेम कमाएगा, फिर वो आपके अगर सेकंड हाउस या 11वें से संबंध बना रहा है तो इस तरीके की चीज़ें आपके जीवन में हो जाती हैं। तो अगर सूर्य छठे में है तो सूर्य से अष्टम उसका लगन हो गया, तो अपनी आइडेंटिटी को छुपाएगा, या हिडन आइडेंटिटी है, और हिडन चीज़ों की तरफ उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, ऑकल्टिस्ट उसकी आइडेंटिटी बन गया, क्योंकि सूर्य से अष्टम क्या है? अब लगन है। क्यों? ठीक है ना, दोनों चीज़ें मैनिफेस्ट कर जाएगी ना, कि चीज़ें छिप भी रही हैं। जैसे गांधी जी के चार्ट में सूर्य से अष्टम में क्या है? सूर्य से अष्टम में सप्तम भाव पड़ता है। ठीक है। क्या हिडन है, क्या चीज़ों को उनको जानने की इच्छा ज़्यादा थी? एक्सपेरिमेंट किस पे कर रहे हैं? ऑपोजिट उसमें कि मैं ब्रह्मचार्य का पालन कर रहा हूं, फिर उनकी वो कंट्रोवर्सीज हैं 7th हाउस को लेकर के, कि घर आश्रम की महिलाओं के साथ या लड़कियों के साथ ऐसे सोते थे, वो टेस्टिंग में थे कि अच्छा इसको मतलब उसको जानने की इच्छा, और वो हिडन है। नरेंद्र मोदी जी सूर्य 12वें भाव में, सूर्य से अष्टम क्या है? सप्तम भाव। तो क्या छिपा हुआ है कि शादी हुई कि नहीं हुई, कौन है, मतलब छिपाने की उसकी बात नहीं हो रही। तो सूर्य से अष्टम भाव कुछ मतलब अष्टम भाव की एनर्जी है वहां पे। अब वो छिप रहा है या उसमें छिपी हुई चीजों में आप जा रहे हैं, वो मैनिफेस्टेशन अलग अलग है, या आप वहां पे छिपा रहे हैं। मैंने कहा कि किसी व्यक्ति का जैसे कन्या लगन है, अब कन्या लगन में बुध पंचम में बैठा कैप्रिकॉन का, और राहु जेमिनाई का बैठा, तो बुध के ऊपर राहु का इन्फ्लुएंस है। सूर्य छठे में बैठा हुआ है, तो सूर्य से अष्टम क्या आ गया? लगन आ गया, और वो बुध ही है, क्योंकि कन्या लगन में सूर्य छठे में कुंभ में जाएगा, और वहां से अष्टम क्या पड़ेगा? लगन पड़ेगा, और उसकी दशा आ गई। बुध पंचम में बैठा हुआ है, तो आदमी अपनी हिचकिचाहट, अच्छा आप एस्ट्रोलॉजर हो? नहीं नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं, करते हैं ना सर, अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश, बताना नहीं, क्योंकि या तो कुछ बहुत बड़ा कर रहा है या कुछ हटके कर रहा है। लाइमलाइट में नहीं आना चाहता, मैं लाइमलाइट में नहीं रहूंगा, पीछे रहूंगा। ये कब होता है? सूर्य से अष्टम में अगर आपका लग्नेश चला गया तब भी ऐसे होता है। तो सूर्य से अष्टम, ये रेपिटेशन देखना है लगन और D9 में, कि अगर ये तो मैंने सिर्फ लगन की बात की ना, कि फिर आइडेंटिटी छुपी हुई है, 10th की बात हुई तो प्रोफेशन छुपा हुआ है, ये तो बात हो गई सिर्फ भाव और भावेश की। फिर मैंने कहा राहु कारक है छुपाने का, तो राहु जब इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली कुछ छुपा हुआ है उसके अंदर। ठीक है, आप मेरी बात समझे? तो ज्योतिष में मैंने कहा कि सूर्य से अष्टम और लगन से अष्टम जुड़ा हुआ। आप में से बहुत सारे लोगों का सूर्य से अष्टम में बैठे हुए की दशा चल रही है, या अष्टमेश की दशा चल रही है। सूर्य सेकंड हाउस में हो, सूर्य सेकंड हाउस में हो तो सूर्य से अष्टम क्या है? नवम है, तो उसको कुछ 9th हाउस में समस्या आ सकती है। वैसे भी सूर्य अपने से छठे जा रहा है, अपने घर से, क्योंकि नव भाव का कारक है तो अपने से छठे ही जा रहा है वो, और फिर वहां से अष्टम भी हो गया, तो वहां पे कुछ ना कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है। रिलीजन, धर्म, पिता के बारे में बात नहीं करना, ज़्यादा छुपा हुआ रहना, लोग क्यूरियोसिटी दिखाएंगे, अच्छा आपके पिताजी के बारे में आप चर्चा नहीं करते, ऐसा हो सकता है ना। तो इसलिए सूर्य सेकंड में प्रॉब्लमेटिक होता है, कुछ ना कुछ नवम का छुपा हुआ है। ठीक है, वो आप जैसे जैसे आगे आप देखेंगे कि अच्छा सूर्य लगन में हो
तो सूर्य लगन में है तो आपका सूर्य अष्टम क्या पड़ता है, 8th ही पड़ता है ना। या तो आप गहराई में चीज़ों को जाते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, ऑकल्ट मिस्टिसिज्म में है, लेकिन हो सकता है कुछ इन लॉ से जुड़ा हुआ, या आपके जो हस्बैंड की फैमिली है उसमें कुछ ना कुछ आपका छिपा हुआ है जिसके बारे में आप बात नहीं करना चाहते हैं, छिपाते हैं। आप मेरी बात समझे। अब वहाँ पे 2nd लॉर्ड 11th लॉर्ड बैठा तो छिपा हुआ धन है, छिपा के रख रहे हैं, किसी को पता नहीं। इस तरीके से चीज़ें मैनिफेस्ट करती है। तो सूर्य से अष्टम भाव इस क्या है, सोल का डिजायर है कि मैं डिजायर टू नो द अननोन। तो आप अपना देखिए, जैसे अगर किसी का कुंभ लगन है और सूर्य 12वें में बैठा बुध के साथ, तो सूर्य से अष्टम खुद ही सूर्य है और लगन से अष्टम कौन है, बुध है। तो दोनों कंजंक्ट है, तो वो एक महान ज्योतिषी, बड़ा ज्योतिषी बन सकता है। के.एन. राव साहब के चार्ट में क्या है, सूर्य से अष्टम कौन है, मंगल, और लगन से अष्टम कौन है, दोनों साथ में लगन में बैठे हुए हैं। अब सूर्य से अष्टम का स्वामी कहीं ना कहीं जाता है जब जिस राशि और भाव में, वहाँ कुछ ना कुछ हिडन है, वहाँ कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। लिब्रा में बैठा हुआ है तो मैरिड लाइफ में कुछ छिपी हुई या कुछ डाउट में है, अच्छा शादी नहीं की, ऐसा तो हो नहीं सकता कि शादी नहीं की, मतलब ऐसा सोच रहे हैं ना लोग कि अच्छा मार्स वीनस है जी, मून भी है, तो मतलब एक क्यूरियोसिटी ऑफ अननोन, और वहाँ समस्या भी है। ज्योतिष के लिए वो ठीक है, ज्योतिष के लिए वो ठीक है। सूर्य से अष्टम का स्वामी आपके लगन में बैठा, आपके लिए तो अच्छा है ना। सूर्य से अष्टम का स्वामी आपके द्वितीय भाव में बैठा, तो परिवार में कुछ ना कुछ छिपी हुई चीज़ें हैं। हालांकि धन दे देगा आपको अष्टम भाव की चीज़ों से जो आप कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ पे ट्रबल भी देगा फिर। हाँ, क्योंकि अष्टम की एनर्जी है। अभी तक आप क्या देखते थे, लगन से अष्टम देखते थे, अभी आप देख रहे हैं सूर्य से अष्टम। आप में से किस किस का चल रहा है सूर्य से अष्टम, या सूर्य से अष्टम की दशा, या सूर्य से अष्टम? आपकी सूर्य से अष्टम चल रही है, अष्टम की चल रही है सूर्य, ठीक है। और आपकी अंतर्दशा है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, दोनों चल रही है ना। अंतर तो मेरी अभी सूर्य की स्टार्ट हुई है 4 दिन पहले से, मरकरी में सैटर्न वीनस चल रहा है। और आपका सूर्य से अष्टम भी है और लगन से अष्टम भी है। लगन से अष्टम, हाँ, सैटर्न बनता है सर। तो कई बार आपको समझ में ही नहीं आता कि मैं क्यों आया ज्योतिष में। आप समझ में आया कि सूर्य से अष्टम की दशा है, क्यों, क्या नाम है आपका, लोकेश जी, समझ में आया अब क्या दशा चल रही है? मून में वीनस, हाँ, तो सन से 8th की दशा है और लगन से 8th की अंतर्दशा है। तो एकदम से सोल कॉलिंग हो गया ना कि अच्छा मुझे जानना है, मुझे खुद को जानना है बेसिकली, क्योंकि सूर्य से अष्टम है कि मैं खुद के बारे में। जब सूर्य से अष्टम की दशा चलेगी ना, तो आप बेसिकली सूर्य इज योर आइडेंटिटी, तो आप खुद को खोजोगे, खुद को ढूंढोगे कि अच्छा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, जानने की इच्छा आ जाएगी। तो सूर्य से अष्टम इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और फिर अगर वो और ज़्यादा बलवान हुआ तो फिर आप जाएंगे, थोड़ा ऊपर जाएंगे और घुसेंगे और घुसेंगे, और फिर ज्योतिष में आएंगे। तो खुद को ढूंढना है तो सूर्य से अष्टम में आप अपने आप को ढूंढोगे, इसीलिए वो ज्योतिष की तरफ लेके आ रहा है। इसलिए आपकी बहुत सारे लोगों की दशा और अंतर्दशा सूर्य से अष्टम, और वो जब मैच बनता है लगन से अष्टम सूर्य से अष्टम, तो फिर हाँ, तो फिर वो तो और हो गया ना। वो तो डिफरेंस क्या है सर, लगन से अष्टम और सिमिलर चीज़ें हैं, सिमिलर चीज़ें हैं। मेरे केस में लगन से अष्टम की चल रही है। हाँ, तो ये जरूरी नहीं है कि लगन से अष्टम की दशा चले तभी आप आओगे, सूर्य से अष्टम में भी आ सकते हो, बिकॉज सूर्य लगन का कारक है। और वो आपका एक्सेस नहीं था, एक्सेस नहीं कर पाए, तो इस बर्थ में फिर आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। इसलिए सूर्य से अष्टम में दिक्कतें भी हैं, ऐसा नहीं है कि दिक्कतें नहीं है, अष्टम भाव दिक्कतों का है। तो जरा सा अगर एफ्लिक्शन मोड में चला जाए, हम कहते हैं ना 8th लॉर्ड 2nd में बैठा, धन की हानि करता है, परिवार से दूर करता है, लेकिन वो ऑकल्ट से पैसा भी देता है। तो वो तो सारा खेल दशा और उसका प्रोमिसेस का है कि अब उसमें मैलेफिक्स ज़्यादा है, किस प्रकार से है,
अब सेकंड लॉर्ड वीक होगा तो उसके परिवार के साथ थोड़ी बनेगी, कुटुंब से दूर कर देगा ना उसको। कुछ ना कुछ वहाँ पे हिडन चीज़ें होंगी जो अंदर ही अंदर क्लेश है। समझ में आया? सूर्य से अष्टम कि के.एन. राव साहब क्यों है? क्योंकि सूर्य से अष्टम और लगन से अष्टम की युति लगन में है। तो आप सूर्य से अष्टम को भी देखेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू और लगन क्या काम कर रहा है। क्या उस व्यक्ति के जीवन में अगर सूर्य से अष्टम आपका 7th हाउस है, 7th लॉर्ड है, तो शादी के बारे में क्या है, क्या हिडन है, क्या आपके उस व्यक्ति के आपके जीवन में आने के बाद क्या आइडेंटिटी में ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या सोल लेवल पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। दैट इज 8th फ्रॉम सन। अगर सूर्य से अष्टम का स्वामी और लगन से अष्टम का स्वामी जिस राशि और भाव में जाएगा वहां कुछ ना कुछ दिक्कतें कर देगा, क्योंकि अष्टम की एनर्जी है। सूर्य से अष्टम ऐसे हो गया जैसे कोई चीज सूर्य की उससे छिपी हुई है, मतलब वहां को एक्सेस बहुत कम है, क्योंकि सब कुछ तो सूर्य से है, वहां क्रिएशन नहीं है। तो आप ऐसे समझिए कि वो आपसे छिपा हुआ है, तो आप उसको एक बहुत जानना चाह रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये प्रोफेशन में भी आएगा। ये मैंने तब नोटिस किया जब किसी ने कहा कि अच्छा सर, मुझसे पूछा कि अच्छा आर यू एन एस्ट्रोलॉजर, और मैंने कहा कि नहीं आई एम नॉट। मैं बताने में हिचकिचा रही या हिचकिचा गई या हिचकिचा गया कि नहीं मैं नहीं हूँ, वो है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या कारण है कि वो बताना नहीं चाह रहे? क्योंकि सूर्य से अष्टम की दशा है जो 10th लॉर्ड भी है और जो राहु के प्रभाव में भी है। तो थोड़ा अनकन्वेंशनल है कि क्या बनाना चाहते हो अपने बच्चे को। मैं एस्ट्रोलॉजर बनाना चाहता हूँ जी, या चाहती हूँ जी। तो लोग थोड़ा सारे ठीक है, तो उनके बच्चे के चार्ट में सूर्य से अष्टम 10th पढ़ता होगा कि नहीं। बेसिकली कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझें। तो के.एन. राव साहब का डिस्कस होना था चार्ट, तो मैंने सोचा था कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं। अब के.एन. राव साहब का भी सूर्य से दशम कौन है? बुध है, जेमिनी है और उच्च का है। किताबें लिखी, टीचिंग किया, उच्चता ग्रेड। जिसने भी अपने जीवन में कुछ बड़ा किया ना, उसका सूर्य से दशम और लगन से दशम, लगन और दशमेश ये संबंध में मिलते ही मिलते हैं। 10th लॉर्ड मून कहाँ गया? नवांश में। नवांश में लिब्रा में 7th में राहु के साथ। लिब्रा में। लिब्रा कहाँ पड़ता है? लगन पड़ता है। तो 10th लॉर्ड का संबंध लगन से हो गया, लिब्रा भी हो गया, मासिस मासिफ, ठीक है, क्योंकि 10th लॉर्ड है। ठीक है।